वैसे प्रतिवर्ष यानी शिवरात्रि पर पटनेश्वर धाम जो कि स्वयंभू शिवलिंग है, लगातार यानी कार्यक्रम होते हैं, कई वर्षों से चले आ रहे हैं। इस वर्ष की कैसा क्या है कार्यक्रम का? देखिए, शिवरात्रि का जो प्रोग्राम है वो तो पूर्वकालिक कई वर्षों से चला आ रहा है। इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हमने पूज्य श्री देवलोकवासी श्री गृहस्थ संत श्री देव प्रभाकर शास्त्री दद्दा जी के सानिध्य में 10 वर्ष पूर्व इस आयोजन शिवरात्रि महोत्सव के रूप में इसको प्रारंभ किया था। तो सुचारू रूप से 10 वर्ष से निरंतर यह जो आयोजन है, यह मेला है, बढ़ता जा रहा है और आज लाखों हजारों की संख्या में यहाँ शिवरात्रि पर दर्शनार्थी आते हैं, भोलेनाथ का आशीर्वाद लेते हैं, उनके दर्शन करते हैं, उनका पुण्य लाभ लेते हैं। इसी क्रम को बढ़ाते हुए इस वर्ष भी शिवरात्रि महोत्सव का भव्य आयोजन हो रहा है। उन्हीं दद्दा जी की प्रेरणा से उनके कृपा पात्र संत केशव जी महाराज के सानिध्य में असंख्य रुद्री निर्माण का आयोजन हो रहा है। उनका अभिषेक पूजन होगा, आरती होगी, भजन संध्या का भी आयोजन है, दोपहर से रात्रि तक प्रसादी भंडारे का आयोजन है और रात्रि में जो यहाँ पारिग्रहण संस्कार भावर होती हैं भोलेनाथ माँ भगवती पार्वती की, उसका भी भव्य आयोजन निरंतर रूप से हो रहा है। भाई साहब, मानते हैं कि यहाँ स्वयंभू शिवलिंग है पटनेश्वर धाम ढाना में जी। सागर जिले में नहीं, अन्य जिलों में भगवान शिव की महिमा का गुणगान होता है जी। ऐसी क्या कृपा है कि लगातार यानी यहाँ ये भी मान्यता रहती है कि यहाँ आने से लोगों की नौकरियां लगती हैं, कई काम बनते हैं, क्या मानते हैं आप इसको? देखिए, ये जो हमारे सनातन धर्म में वेद शास्त्रों में ये जो वर्णित है कि पंचदेव जो रहते हैं, उसमें पंचदेव में जो रहते हैं मुख्य रूप से विष्णु भगवान रहते हैं। हमारे यहाँ पे पंचदेव में मुख्य रूप से शिव जी है। तो यहाँ पे निश्चित रूप से मुकदमा, कोर्ट कचहरी, नौकरी, संतान प्राप्ति, यश प्राप्ति, धन प्राप्ति के जो विशेष योग होते हैं, यहाँ पूजन अनुष्ठान करने से यह संपन्न होते हैं। तो यहाँ पे बीच में शिव जी विराजमान है, उसके बगल में विष्णु जी हैं, माँ भगवती जी हैं, गणेश जी हैं, सूर्य भगवान हैं। तो पंचदेव के रूप में जो कहा जाता है, जिसकी कैबिनेट रहती है, वो पंचदेव के रूप में हमारे पटनेश्वर में ये विशेषता है यहाँ पे। और यहाँ पे ये तपोस्थली है। यहाँ पे कई संतों ने यहाँ पे तप किया है। आप देख सकते हैं 3-4 यहाँ पे ये बड़े बड़े वृक्ष हैं, पीपल के हैं, बरगद के हैं। इनके नीचे कई वर्षों तक उन्होंने तपस्या की है। हमारे रामदेव राम महाराज की यहाँ पे कुटी है, तो उसमें भी उन्होंने तपस्या की है। तो इससे ये निश्चित रूप से जागृत स्थल है। कई यहाँ पे आते हैं, नौकरियां भी लगती हैं, उनकी जो भी मनोकामना होती है वो पूर्ण होती है। अच्छा, बसंत पंचमी से लेकर शिवरात्रि तक एक यानी विशेष आयोजन होता है धाम पर जी। लेकिन ये 365 दिन विशेष श्रृंगार भी चलता है जी। लेकिन इन बसंत पंचमी से लेकर शिवरात्रि तक कई रंगारंग कार्यक्रम होते हैं, कई प्रस्तुतियां होती हैं। इस शिवरात्रि पर विशेष क्या रहेगा? देखिए, शिवरात्रि पर तो शिवरात्रि तो खुद अपने आप में एक विशेष पर्व है।
तो यहाँ पे कई पूर्व कालिक कई संत लोग यहाँ आ चुके हैं शिवरात्रि पे। तो पूरी रात यहाँ पे जागरण चलता है, अभिषेक चलता है, भोलेनाथ की स्तुति चलती है, यज्ञ अनुष्ठान चलते हैं। तो पूरी रात पूरे शिवरात्रि का जो महापर्व है उसका पूरा श्रद्धालु लोग भरपूर आनंद लेते हैं, भरपूर पुण्य लाभ लेते हैं, उनको इसका फायदा मिलता है। यहाँ पे आके आदमी अपने आप को धन्य एवं कृतार्थ समझता है। धन्यवाद।